आखिर ये एविएटर या इस जैसी दीगर ऑनलाइन गेम्स जैसे 1xBet या दीगर एप्स हैं क्या? दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ व्यूज हासिल करना नहीं है, बल्कि एक पैगाम पहुंचाना है। अगर आपके एक शेयर की वजह से किसी एक की भी जिंदगी बच गई या किसी मायूस इंसान को जीने की उम्मीद मिल गई, तो मेरी और आपकी आखिरत बन जाएगी। मीडिया और सोशल मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 73 लाख रुपए ये शख्स ऑनलाइन गेमिंग में हार गया और इस शदीद माली नुकसान और जहनी दबाव ने इसे मायूसी के उस अंधेरे में धकेल दिया कि जहां उसे खुदकुशी जैसे इंतहाई घिनौना कदम उठाना पड़ा। इनकी हंसती खेलती जिंदगी के चिराग को गुल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके सामने कोई खुशी की खबर, कोई एंटरटेनमेंट या कोई आम मौजू लेकर नहीं आया हूँ, बल्कि दिल पर एक बहुत बड़ा बोझ और आंखों में आंसू लिए आपके सामने बैठा हूँ, क्योंकि हमारे मुआशरे में एक ऐसा खामोश कातिल घुस चुका है कि जिसने हमारी हंसती खेलती बस्तियों को उजाड़ कर रख दिया है। याद रखिए, जिंदगी हर मसले का हल है, मौत किसी मसले का हल नहीं है, लेकिन हमारे नौजवान इस बात को भूलते जा रहे हैं। हाल ही में जलालपुर पीरवाला से एक इंतहाई दिल दहला देने वाली खबर आई कि परमट रोड पर अल-फलाह बैंक के सामने एक चाय का होटल था। वहाँ एक नौजवान बैठा करते थे, इंतहाई खूबसूरत, बेहद खुश अखलाक, मेहनती और अपने काम से काम रखने वाले इंसान थे। लेकिन इंटरनेट पर रातों रात अमीर होने के एक झांसे ने, ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर ने इनकी हंसती खेलती जिंदगी के चिराग को गुल कर दिया। मीडिया और सोशल मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 73 लाख रुपए ये शख्स ऑनलाइन गेमिंग में हार गया और इस शदीद माली नुकसान और जहनी दबाव ने इसे मायूसी के उस अंधेरे में धकेल दिया कि जहां उसे खुदकुशी जैसे इंतहाई घिनौना कदम उठाना पड़ा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोस्तों, ये सिर्फ जलालपुर पीरवाला से ताल्लुक रखने वाले इस नौजवान की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस दूसरे नौजवान की कहानी बनती जा रही है जो इंटरनेट पर रातों रात अमीर होने के शॉर्टकट ढूंढ रहा है। आखिर ये एविएटर या इस जैसी दीगर ऑनलाइन गेम्स जैसे 1xBet या दीगर एप्स हैं क्या? ये कोई आम गेमें नहीं हैं, ये जुए की कोई आम शक्ल नहीं है, बल्कि ये जुए की जदीद और बदतरीन शक्लें हैं। इनके अंदर एक खुदकार सिस्टम होता है, इनका जो एल्गोरिदम है वो इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। बड़े माहिर और शातिर लोग बैठे हुए हैं जो इसको डिज़ाइन करते हैं। सिस्टम ये होता है कि जब कोई नया लड़का इसमें घुसता है, 500 या 1000 रुपये डालता है, तो ये शुरू में उसको जिताना शुरू कर देती हैं, और जब वो देखता है कि 1000 से 2000 बन गए हैं, तो अब उसका लालच बढ़ना शुरू हो जाता है। जब उसका लालच बढ़ता है तो और ज़्यादा रकम लगा देता है, फिर क्या होता है, ये सिस्टम उसे हरा देता है। अब जुए की सबसे बड़ी लानत ये है कि जुआ खेलने वाला इंसान, जुआ हारने वाला इंसान ये समझता है कि बस एक और बार और सट्टा लगा लूं, एक आखिरी सट्टा लगा लूं और उसमें सारे पैसे जीत लूंगा और फिर इस चक्कर से बाहर निकल जाऊंगा। इस चक्कर में वो क्या करता है, सबसे पहले अपनी जमा पूंजी लगा देता है, उसको हार जाता है। फिर अपने घर के जेवरात उठाता है, वो बेच देता है, उसकी रकम लगा देता है जुए में, वो भी हार जाता है। फिर दोस्तों से उधार मांग लेता है, वो भी हार जाता है। फिर सूद पर भी वो रकम उठाता है और इसके अंदर लगा देता है, लेकिन हार जाता है। जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तो ये रकम लाखों में बल्कि करोड़ों में पहुंच जाती है। हमारा दीन इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इस्लाम ने हमें 1400 साल पहले ही आगाह कर दिया था कि जुआ और सट्टाबाजी इंसान की अकल को और इसकी दुनिया को, दोनों को तबाह करके रख देती हैं। क्योंकि आदमी जब दूसरों के माल हड़पने की आदत बना चुका होता है तो वो इसमें चला जाता है, लेकिन जब वो खुद हारता है तो फिर अपने होश व हवास खो बैठता है। और याद रखिए, अल्लाह पाक ने कुरान करीम में वाज़ेह फरमा दिया कि वला तक़तुलू अनफुसकुम, कि अपने आप को कत्ल ना करो, अपनी जानों को कत्ल ना करो। और ये भी फरमा दिया कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। 73 लाख रुपए क्या हैं, 73 करोड़ भी हों, बल्कि 73 अरब भी हों, अगर आदमी जिंदा है तो दोबारा कमा सकता है, इस मर्तबे तक पहुंच जाता है, पहुंच सकता है। दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती। 73 लाख रुपए जाने से या 73 करोड़ रुपए जाने से दुनिया ख़त्म नहीं हुई। जान है तो जहान है, सारी चीज़ें हो जाती हैं, बस इंसान जिंदा हो। लेकिन जब जिंदगी ही ख़त्म हो गई तो फिर क्या हुआ, तो फिर तो तौबा का दरवाज़ा भी बंद हो गया और पीछे रह जाने वाले माँ बाप, बहन भाई,
اور बीवी बच्चों के लिए जिंदगी भर का रोग भी बन गया। ये वाकया हम सब के लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। अब हमें जागना होगा, वरना अगली बारी हमारे किसी प्यारे की हो सकती है। मैं आपके सामने 3 गुजारिशात रखता हूँ, इन 3 गुजारिशात पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह माशरे में सुधार आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले अपने प्यारों पर नजर रखें। आप देखें आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त गुमसुम तो नहीं रहने लग गया, सारी रात मोबाइल तो नहीं चलाते रहता, मोबाइल पर पुरअसरार चीजें तो नहीं देख रहा, लोगों से उसने पैसे मांगना तो शुरू नहीं कर दिए। अगर इस तरह की एक्टिविटीज में आप देखें तो आप उसे अपने साथ बिठाएं, प्यार से पूछें कि भाई मुझे बताओ कि कोई मसला तो नहीं है, उससे प्यार से उससे पूछें और फिर उस मसले का हल निकालें। दूसरी बात यह है कि अपने बच्चों को ये बातें सिखाएं कि रातों रात अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हलाल तरीके से कमाया हुआ 1 रुपया भी हराम के उस करोड़ रुपए से बेहतर है कि जो ईमान और सुकून दोनों को छीन लेता है। और फिर तीसरी जो चीज है वो ये है कि हमें अपने रवैये को भी तब्दील करना होगा। अगर कोई शख्स किसी माली बहरान में फंस चुका है तो उसे ताने देने के बजाय, मलामत करने के बजाय उस दलदल से निकालने की कोशिश करें, बचाने की कोशिश करें। उसे आपकी डांट की नहीं बल्कि आपकी हमदर्दी की जरूरत है। मैं आखिर में हुकूमत पाकिस्तान और FIA के साइबर क्राइम विंग से भी अपील करता हूं कि खुदा के लिए इन जुए वाली ऐप्स और वेबसाइट्स पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए, जो पाकिस्तानियों का पैसा भी लूट रही हैं और इनकी जानें भी ले रही हैं। हमारे जलालपुर पीरवाला से ताल्लुक़ रखने वाले भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे। अल्लाह पाक उनकी लग़्ज़िशों से दरगुजर फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके लवाहिकीन को इस सदमे को बर्दाश्त करने की हिम्मत भी अता फरमाए। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ व्यूज़ हासिल करना नहीं है बल्कि एक पैगाम पहुंचाना है। अगर आपके एक शेयर की वजह से किसी एक की भी जिंदगी बच गई या किसी मायूस इंसान को जीने की उम्मीद मिल गई तो मेरी और आपकी आखिरत बन जाएगी। लिहाजा इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर ज़रूर शेयर कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।